मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द काली अवश्य टाइप करे। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है। बचपन में क्या क्या सोचा था, लेकिन जवान होते ही सब कुछ बदल गया। मन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब मन में केवल एक ही शिकायत है, क्या मेरी कोई एक भी इच्छा पूरी हो पाएगी। क्या मैंने जो भगवान से मांगा है तरह से भूल चुके हो। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, ना समाज में व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा है। तो आखिर रखकर यह कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वे किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी ये तो तुम्हें भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। तुम्हें जीवन की विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल साक्षात तुम्हारा सटीक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर बैठे हो। डर लगता है अगर मैं सपना देखूं और वह टूट गया तो मेरे दिल को दुख होगा, लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। अब हम सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में पूरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें बाहर निकलना होगा और जो तुम्हें माता कह रही है उसकी एक एक बात को मानना होगा। क्या तुम अपनी माता के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहे। अगर आज यह संदेश अचानक तुम्हारे सामने आया है तो यह स्वयं सृष्टि का कोई इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। इसका यह सब परिवर्तन का सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो। तुम सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम बार बार कहते हो मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। अब साक्षात माता तुमसे जुड़ चुकी है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें घबराने की कोई बात वही कमा पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी माता को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट है? गारंटी के साथ कहते हैं इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही और गलत का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं व्यर्थ डिप्रेशन में और तनाव में घूम रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था। मेरी जिंदगी तो माता पिता को तुम पर गर्व हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता, जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती। कोई भी इंसान परिपूर्ण परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी गिरते हैं, हम सभी फिर उठते हैं, लेकिन हमेशा हमें सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, और तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखाता। मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इतना ध्यान रखना जो चीज बहुत जल्दी आती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो सफलता मेहनत करके आती है, ईमानदारी से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को ईमानदारी के साथ जियो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है कार्य करवाता है, लेकिन क्या कभी तुमने अपने अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? ध्यान से बात को सुनना। जब तुम अकेले में बैठते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर अकेले में कुछ महसूस किया है? अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? तुम्हें महसूस होगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या है, तुम कितना अधिक एकाग्र तुम्हारा दिल चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे तो गलत निर्णय लोगे, अच्छा बुरा निर्णय भी गलत कर दोगे। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए वे बीच बीच में सलाह देते हैं, लेकिन करना वह नहीं है जो लोग कहते हैं, करना वह है जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि तुम्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभव से बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारे से आश्वस्त होना चाहिए। जो तुम करने जा रहे हो वह अभिमान पूर्वक नहीं, आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे जिंदगी में जब ईश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया। वह भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की। यह बात तुम भी जानते हो, यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं।
जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, तुम्हारे गुरु एक तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, तो तुम्हारे पति या पत्नी हो सकते हैं, 3 कोई मित्र हो सकता है, 4 कोई जानने वाला हो सकता है, लेकिन एक ऐसे इंसान को तुम्हें जिंदगी में ढूंढना है जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह हदे सही मार्गदर्शन प्रदान करे। जब भी जिंदगी में आग लगे वह अपना फायर ब्रिगेड तैयार रखे और अपने ज्ञान रूपी जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी सारी आग को बुझा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद बना सकते हो, लेकिन अगर इसे गंवाना है तो 2 पल ही काफी है। इसलिए सही सलाह सही मार्गदर्शन जो एक गुरु प्रदान कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को यह समझा लेना है, 1 मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, 3 मेरी माता का आशीर्वाद है, 4 मेरे कर्म अच्छे हैं, 5 हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हम सभी प्रकृति तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत अनुभव मिलेंगे, तो बहुत सारी पुस्तकें जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे। और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है, एक तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ दो, लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख तक। तुम्हारी यह घटिया सोच दिखावे की जिंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने आप को यह समझाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, दिखावा करना जरूर नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा। असफलताएं कभी कभी जिंदगी में अगर मिलती हैं तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं हुए हैं, लेकिन उन लोगों की कहानियां तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। मेरे बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये बात तुम अच्छे से भली भांति गांठ बांध लो। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ। एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए, दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी। खुद की जिंदगी में कमी निकालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अगर आपके पास कार नहीं है और आप पड़ोसी की कार देखकर चलते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि जलन से आपके पास कार आ जाएगी, केवल मन में पीड़ा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कार ले ही नहीं सकते। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो कि तुम भी इतना पैसा जमा कर लो कि वह कार तुम भी खरीद। लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस अपनी जिंदगी से बुरे लोगों को हमेशा के लिए हटा देना है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले अच्छे लोगों के साथ रखो। ये तुम्हारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आखिर जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्योंकि कभी भी तुम्हें सही सलाह नहीं मिली। आज इस संदेश के माध्यम तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है और न ही इन अवगुणों को अपने अंदर आने देना है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मैं सकारात्मक हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं परमात्मा की कृपा से कुछ भी कर सकता हूँ, असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। फिर देखना, जिस प्रकार अंधकार भरी रात के बाद सुबह का सवेरा जरूर निकलता है, उसी प्रकार तो को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ इतना शेयर करना कि वे भी एक सफल व्यक्ति बन सके और कोई दूसरे के बहकावे में ना आए। तो आशा करते हैं मेरे बच्चे कि आपको हमारी ये बात अच्छे से समझ आए होगी। आपकी सफलता की कुंजी आपकी मेहनत है मेरे बच्चे। मेहनत को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी सफलता खुद बोलती है और जल्द ही प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 1111 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।